चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं लॉन्ग डिवीजन या दीर्घ विभाजन के कुछ सवाल बनाने की। अब इसे लॉन्ग डिवीजन क्यों कहते हैं? शायद इसलिए कि इसे करने में काफ़ी समय लगता है, या फिर शायद इसके लिए हमें काफ़ी जगह चाहिए होती है। काफ़ी लंबा सा कुछ हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं जब हम ऐसे भाग दे रहे होते हैं, तो शायद इसलिए हम इसे दीर्घ विभाजन या लॉन्ग डिवीजन कहते होंगे। तो शुरू करते हैं 2292 को 4 से भाग देने से। अब एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर इसे चाहे हम इस तरीके से लिखें, चाहे हम इसे लिख दें कि हमें 2292 को 4 से भाग देना है कुछ इस तरीके से, या फिर हम इसे लिख दें 2292/4। यहाँ पर ये तीनों एक ही बातें हैं। ये हमें बता रही हैं कि हमें 2292 को 4 से भाग देना है या 4 से डिवाइड करना है। हालांकि इसे देखकर आप कह सकते हैं कि ये तो कुछ भिन्न जैसा या फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है। तो हाँ, ये फ्रैक्शन ही है। इसका यही मतलब है कि हमें 2292 को 4 से भाग देना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बाएं वाले अंक को ले लेंगे और देखेंगे कि 4 उसमें कितनी बार जाता है। तो 4 तो 2 में एक भी बार नहीं जाता, इसलिए हम पहले 2 अंकों को ले लेंगे। अब हमें देखना होगा कि 4 22 में कितनी बार जाता है। तो अगर हम 4 का पहाड़ा याद करें तो हमें याद है कि 4 पचे होता है 20 के बराबर, 4 छक होता है 24 के बराबर। तो 22 ये तो 24 से छोटा है, यानी कि 22 में 4 6 बार तो नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन 22 में 4 5 बार तो जा रहा है। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 4 पचे होता है 20, तो हम 20 को 22 के नीचे लिख लेंगे और फिर हम यहाँ पे 22 में से 20 घटा देंगे। तो 22 में से 20 घटने पे हमारे पास 2 बच जाता है। तो यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है? यहाँ पे हम दरअसल 2200 में 4 कितनी बार जाता है ये देख रहे हैं। तो 2200 में 4 कम से कम 500 बार तो जाता ही है, और 500 गुणे 4 ये 2000 के बराबर होता है। और अगर हम 2200 में से 2000 घटा देते हैं तो हमारे पास 200 बच जाता है। ये जो 2 है ये 100 के स्थान के नीचे हमने इसलिए लिखा हुआ है। और यहाँ हम प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसके पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में हम कम बात करेंगे। हालांकि अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर ये समझ सकते हैं कि ये जो लॉन्ग डिवीजन है इसके पीछे होता क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना अगला अंक यहाँ पर जो 9 है इसे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैं उतार लूँगी 9 को, हमारे पास आ गया 29। अब हमें देखना होगा कि 4 29 में कितनी बार जाता है। तो फिर से हम अपना 4 का पहाड़ा देख लेते हैं। तो 4 छक होता है 24, 4 सते होता है 28 और 4 वठी होता है 32। तो 32 तो बड़ा हो गया 29 से, यानी कि 29 में 4 7 बार जाएगा। तो 4 सते होता है 28 के बराबर। इसके बाद फिर से हम 29 में से 28 घटा देंगे और यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हम अपना आखिरी अंक जो है, ये जो 2 है, इससे नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 12, और 12 में 4 कितनी बार जाता है ये तो हम जानते हैं कि 4 तियाँ 12 के बराबर होता है, और 12 में से 12 घटाने पे हमारे पास कोई भी शेषफल या कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो हम कह सकते हैं कि 2292 में 4 573 बार जाता है। तो चलिए एक और सवाल लगाते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। इसे मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि 6475 में 7 कितनी बार जाता है। तो 7 से भाग देने के लिए हम सबसे बाएं वाले अंक से शुरू करेंगे जो कि 6 है, लेकिन 7 तो 6 में एक भी बार नहीं जाता, इसलिए हम पहले 2 अंकों को ले लेंगे। अब हमें सोचना होगा कि 7 64 में कितनी बार जाता है। तो 7 वठी होता है 56 के बराबर। पहाड़ा हमारे फिर से काम आ रहा है। 7 नवा होता है 63, 7 दहम होता है 70, यानी कि 64 में 7 9 बार जाना चाहिए, क्योंकि 63 ये 64 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, 7 नवा 63, और फिर 64 में से हम 63 को घटा देंगे। तो 64 में से 63 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 1 बच जाता है।
इसके बाद हम अपना अगला अंक जो कि 7 है इसे नीचे उतार लेंगे और फिर से हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे 7 का। तो 7 दूनी 14 के बराबर होता है और 14 ये 17 से छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 17 के नीचे हम लिख देंगे 14 और फिर इन्हें घटा देंगे। 17 में से 14 घटने पे हमारे पास बच जाता है 3 और फिर इसके बाद हम अगला अंक जो कि 5 है, मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ। हमारा अगला अंक है 5, इसे हम नीचे उतार लेंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास 35 और हमें तो पता ही है कि 7 पचे 35 होता है और अगर हम 35 में से 35 घटा दें तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर या कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, यानी कि 6475 में 7 ठीक 925 बार जाता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स तो ऐसे कर लिए जहाँ पर हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था। चलिए एक अगला एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता हो। तो मान लेते हैं कि मैं भाग देना चाहती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास है 17,35,095 और मुझे इसका भाग देना है 3 से। हालांकि ये नंबर मैंने ऐसे ही ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि ये नंबर भी पूरी तरह से विभाजित हो जाता हो 3 से। तो अब हम इसका पक्का कैसे करेंगे? इसके लिए आगे चलकर आप विभाज्यता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और इस पे हमारे कुछ वीडियोस भी हैं जो आपको बताएंगे कि बिना असल में भाग दिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से विभाजित होता है या नहीं। और 3 के लिए अगर हमें 3 से किसी नंबर को विभाजित करना है तो हम क्या करते हैं कि उस संख्या में जितने भी अंक हैं हम उन सभी को जोड़ देते हैं और अगर जोड़ने पे हमें जो संख्या मिलती है वो भी अगर 3 से विभाजित होती हो पूरी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पहली वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 17,35,095 के सभी अंकों को जोड़कर देखते हैं कि क्या हमें जो भी संख्या मिलती है ऐसा करने पे वो 3 से पूरी तरह से भाग दी जा सकती है या नहीं। तो 1 + 7 होता है 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 9 हो जाएगा 25 और 25 + 5 हो जाएगा 30। अरे वाह, तो ये तो हो गया 30 के बराबर और हमें तो पता है कि 3 दाम 30 होता है, यानी कि 30 तो 3 से विभाजित होता ही है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैं अपनी इस संख्या को थोड़ा सा बदल देती हूँ। यहाँ पर हम 17,35,091 ले लेते हैं और इसका भाग देते हैं चलिए हम लोग 3 से। तो सबसे पहले हम अपने सबसे बाएं वाले अंक से शुरू करेंगे जो कि 1 है और 3 तो 1 में एक भी बार नहीं जाता। हम यहाँ पे 0 लिख सकते थे, फिर इसे घटा सकते थे, लेकिन वो सब करने की ज़रूरत तो है नहीं। हम पहले 2 अंकों को ले लेते हैं। तो 17 में कितनी बार जाता है 3? तो 3 का पहाड़ा अगर हम याद करें तो 3 पचे होता है 15, 3 छक होता है 18, यानी कि 3 5 बार जाता है 17 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 17 के नीचे हम लिख लेंगे 15 और फिर इन दोनों को घटा देंगे। तो 17 में से 15 घटाने पे हमारे पास 2 बच जाता है। इसके बाद हम अपना अगला अंक नीचे उतार लेते हैं जो कि 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमें सोचना है कि 23 में 3 कितनी बार जाता है और फिर से हम अपने पहाड़े की तरफ ध्यान देते हैं। तो 3 सते होता है 21 के बराबर और 3 वठे होता है 24। तो 8 बार तो नहीं जाएगा 3 23 में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 सते 21 होता है और फिर हम यहाँ पर 23 में से 21 घटा लेंगे और हमारे पास बच जाएगा 2। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर अपना अगला अंक जो कि 5 है इसे नीचे उतार लेंगे। अब हमें सोचना होगा कि 25 में 3 कितनी बार जाता है। यहाँ पर हमने 3 वठे 24 लिखा हुआ है। अगर हम 3 नवा भी निकालें तो 3 नवा होता है 27। 27 तो बड़ा हो जाता है 25 से, इसलिए 9 बार तो नहीं जाएगा 3 25 में। हम कह सकते हैं कि 3 8 बार 25 में जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 8। तो 3 वठे होता है 24 और फिर हम 25 में से 24 घटा लेंगे। तो 25 में से 24 घटाने पे हमारे पास बच जाता है 1। इसके बाद फिर हम अपना अगला वाला अंक यहाँ पर ये जो 0 है इसे नीचे उतार लेंगे। अब हमें सोचना होगा कि 3 10 में कितनी बार जाता है।
तो ये तो हम जानते हैं कि 3 तियां होता है 9 के बराबर, और फिर हम 10 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और फिर इस 9 को अब हम लोग नीचे उतारेंगे। यहाँ पर मेरा 9 नीचे आ गया। अब हमारे पास बच गया 19। मेरे पास जगह थोड़ी कम हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 छक होता है 18 और 3 सते होता है 21। तो 19 ये 18 से बड़ा है और 21 से छोटा। तो हम कह सकते हैं कि 19 में 3 जाएगा कुल, 19 में 3 जाएगा 6 बार। यहाँ पर आ गया मेरा 18, और फिर इसे हम घटा लेंगे, और 19 में से 18 घटने पे हमारे पास बच जाता है 1। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा ही कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया छोटा और ये हो गया ऊपर। इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरी चीज़ आपको एक ही स्क्रीन पे दिखे, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा लिख रही हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 1, और यहाँ हमारा जो आखिरी अंक है 1, इसे भी अब हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर 1 उतारने पे हमारे पास आ जाता है 11। अब हमें सोचना है कि 3 11 में कितनी बार जाएगा। तो अगर हम 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ें तो 3 चौके होता है 12, जो 11 से बड़ा होता है। तो 4 बार तो नहीं जाएगा 3। हाँ, 3 तियां होता है 9, जो कि 11 से छोटा होता है। तो अगर हम 11 में से 9 घटा दें तो हमारे पास बच जाएगा 2। और अब तो हमारे पास कोई और आगे अंक भी नहीं बचे हैं, और 2 तो 3 से छोटा होता है। तो अब हम इससे ज्यादा भाग नहीं दे पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 17,35,091 में 3 कुल 5,78,363 बार जाता है, और इसके अलावा हमारे पास 2 रिमाइंडर या फिर शेष फल भी रह जाता है।